2 इलायची यहां रख करके देखिए, 2 इलायचियां यहां रखा करिए लगातार, कंटिन्यू, ताकि बंधन हमेशा के लिए बंध जाए। जानिए पूरा विश्लेषण कैसे अपने पति को, अपने रिश्ते को, अपने प्यार को 100% जीवन पर्यंत के लिए बांध के रखा जा सकता है। जानिए वो विश्लेषण। यहां पर इतनी बड़ी संख्या में लाभ इसलिए होता है क्योंकि इधर जितने सही लोग हैं उतने ही उधर से सही हैं। आप सब बहुत श्रद्धा, बड़े विश्वास के साथ, बहुत प्रेम और बड़ी तल्लीनता के साथ उपाय करते हो, इसलिए काम होते हैं। जिस भी क्लास में स्टूडेंट अच्छे हो उस टीचर का नाम बड़ा हो जाता है। शायद यही कारण है। हम 4000 लोगों की टीम में रिसर्च करने वाले लोग हैं। हम गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, बड़े बड़े ग्रंथों पर रिसर्च करते हैं, लेकिन ये सब बड़ी छोटी बात है। बड़ी बात यह है कि उस रिसर्च को तुम समझते हो और मानते हो, करते हो और सक्सेस हो रहे हो। दुनिया में जितनी भी चीजें बेहतर हो रही है तुम ही तो कर रहे हो, करने वाले तो सब तुम ही हो ना। तो जरा समझ कर करना, तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाने में भी तुम ही काम आने वाले हो। आज हम कह रहे हैं कि 2 इलायचियां रखा करिए अपने पास इस जगह। 2 इलायची इस जगह रखने की आदत डालिए। आपका पति, आपका परमेश्वर, आपका जीवन, आपका साथी, आपका प्यार, आपका रिश्ता हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। एक वो व्यक्ति होता है जो प्यार बढ़ाता है, दूसरा वो होता है जो प्यार को बनाए रखता है। एक वो व्यक्ति होता है जो सबको सुनता है और दूसरा वो व्यक्ति होता है जो सबको सुनाता रहता है। एक वो व्यक्ति होता है जो सहन करता है, दूसरा वो व्यक्ति होता है जो सामर्थ्य को बढ़ाता है। दोनों प्लस और माइनस चल पाते हैं, प्लस प्लस और माइनस माइनस कभी नहीं चलता। रिश्तों को बनाए रखने में सहन शक्ति, क्षमता, सहजता, प्रेम, उद्गार और उदारता बराबर मात्रा में चाहिए। प्रेम तब बढ़ता है जब भगवान शंकर की तरह आप जीवन जिए। कब बढ़ता है? प्रेम तब बढ़ता है जब आपका जीवन भगवान शिव की तरह हो। शिव की तरह कैसे? अपने बच्चों को अमृत देते हैं, बच्चों को मतलब अपने लोगों को अमृत देते हैं और स्वयं विषपान करते हैं। और विषपान करके भी अंदर नहीं ले जाते, क्योंकि हृदय में तो अपने लोग हैं, दिल तक नहीं ले जाते, कंठ में रख लेते हैं, नीलकंठ कहलाते हैं। वो भगवान शिव जिनको पिता नहीं बाबा कहा जाता है, केवल इस बात के लिए नहीं कि वो बहुत दयालु हैं, इस बात के लिए कि सर्वस्व जिसने दे दिया दूसरों को, अपने लिए कुछ भी नहीं रखा। पहाड़ पर बैठे हैं, कंदराओं में, हिमालय पर, खुले आसमान के नीचे बैठकर अपने लिए कुछ नहीं रखा जिसने, वो है भगवान शिव। लेना नहीं, जिसने देना सीखा है वो भगवान शिव है। मैं अगर मांगू तुझे, ध्यान से रखना, प्यार का सूत्र बता रहा हूं, मैं अगर मांगू तुझे हरगिज न देना कुछ मुझे। एक प्रेमी, एक प्रेमिका अपने जीवन में ये उद्गार कर लेकर के आए, क्या कि मैं अगर मांगू तुझे तो मांगूंगा ही नहीं या मांगूंगी ही नहीं। फिर भी अगर बाई चांस कुछ मांग बैठूं, मैं अगर मांगू तुझे हरगिज न देना कुछ मुझे, वरना आशिक नहीं मजदूर कहलाऊंगा मैं। ये भाव होना चाहिए। एक वो जो सर्वस्व देकर के ये सोचे मैं कुछ नहीं दे पाया, दूसरा वो जो सब कुछ नहीं पा करके भी, कुछ थोड़ा सा पा करके भी ये समझे कि मैंने बहुत कुछ पाया है। हाँ? भगवान शिव के विवाह के समय का एक अच्छा उदाहरण बता रहा हूं। दाइज दियो बहु भांति पुनी, बहुत सारा दहेज देकर के भी हाथ जोड़कर खड़े होते हैं कि कुछ दे नहीं पाया आपको, कृपा रखना, दया बनाए रखना। ये भाव चाहिए प्रेम में। एक सर्वस्व देकर के ये सोचे कि मैं कुछ दे नहीं पाया, दूसरा कुछ नहीं पाकर के ये सोचे सर्वस्व मिल गया है। जब ये दोनों तरफ भाव बनेंगे, देखिए सखी पतंग जलता है लेकिन संग संग दीपक जलता है और दोनों ओर प्रेम पलता है, तब जाकर के प्रेम की व्यवस्था मजबूत होती है और प्रेम चल पड़ता है। इसमें गड़बड़ कब होता है? जब कहीं न कहीं समीकरण बिगड़ते हैं। और समीकरण कैसे बिगड़ते हैं? वो बिगड़ते तब है जब हम दूसरों के साथ तालमेल बनाने के लिए दूसरों को उनके जैसा समझने लगते हैं। यानी हम मूल्यांकन करने लगते हैं, हम प्रतिस्पर्धा प्रतिद्वंदता में
तोल मोल करने लग जाते हैं, इनमें ये अच्छा और इनमें ये बुरा, फलाना बहुत अच्छा, ढिमाका बहुत खराब। गलत बात। तुम्हारी दृष्टि में जैसे ही तुम्हारे व्यक्ति के अलावा दूसरा कोई तुम्हें ठीक दिख रहा है, मतलब प्यार नहीं है, झूठे हो तुम। बुरा लगे तो सुनना, तो भी बुरा लगे तो भी समझने की कोशिश करना। आज जैसे ही तुम्हें कोई दूसरा किसी भी रूप में अच्छा लगता है, तुम्हारे व्यक्ति से किसी भी रूप में, किसी भी स्तर पर कभी भी तुम्हें श्रेष्ठ लगता है, बस वही समझ जाना तुम्हारे प्यार में और तुम्हारे समर्पण में बहुत कमी है अभी। बाबा तुलसी कहते हैं, जो प्रतिपालय वहाय नरेशु, बसवो जहां वह उत्तम देशु। हाँ, ये भाव होना चाहिए। जैसे ही नौकरी प्राइवेट कर रहे हैं, जीवन यहां से कट रहा है और सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, मर जाओगे, कुछ नहीं होने वाला साहब। गलत समझो तो भी कोई बात नहीं। अगर तुम सक्षम हो और तुम्हारी सच में उत्कृष्टता है और तुम बहुत शिक्षित हो और बहुत जानकार हो, सब छोड़कर सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करो, बाकी कोई काम मत करो। जीवन तुम्हारा जहां से चल रहा है वहां अगर 100% दे दोगे तो सच मानो जो तुम पाना चाहते हो उससे भी ज्यादा मिलने वाला है। संपूर्णता नहीं आती ना, तभी तो गड़बड़ है। सक्सेस रेट विश्व का इसीलिए कम है। पूरे के पूरे विश्व का सक्सेस रेट इतना कम है कि अगर परसेंटेज सुनोगे तो हंसने का मन करेगा। 0.1% भी नहीं है। 0.1 का 0.1% मान लीजिए, इससे ज्यादा नहीं है सक्सेस रेट पूरे विश्व का। जरा समझना कि पूरी की पूरी दुनिया में कितने लोगों को तुम ऐसे जानते हो जिनका नाम पूरा विश्व जानता हो। टाटा अंबानी भी पूरे विश्व में नहीं आते, ध्यान से समझना। जिनको पूरे विश्व में, हर देश में, हर कोने कोने में जाना जाता है, ऐसे कितने लोग होंगे पूरे विश्व में? कुछ 10, 15, 20, 25। और जनसंख्या, सक्सेस रेट इतना कम, सिर्फ इस वजह से कि हम कर कुछ और रहे होते हैं और करना कुछ और चाह रहे होते हैं। बस हम साथ किसी और के हैं और सुंदर हमें कोई और लग रहा होता है, बेहतर कोई और लग रहा होता है। किसी का रूप रंग, किसी का पैसा, किसी का स्टेटस, किसी का कदकाठी, किसी की भाषा, किसी की बातचीत, किसी का पहनना ओढ़ना और किसी का जाने क्या 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 आपको लुभावता है। और ये लुभावनापन केवल एक स्तर तक नहीं है, ये अति स्तर पर बढ़ जाता है। और आपके मन में क्या चलता है? ऐसा तो कुछ नहीं था। स्वाभाविकता आप काम कर रहे होते हैं, गलतियां कर रहे होते हैं और आपको मालूम नहीं पड़ता। अभी कल परसों की बात है, उदाहरण बता रहा हूं, ध्यान समझना। कोई मोहतरमा मुझे कह रही थी कि फलाने व्यक्ति की, पहले मुझे लगा कि फलाने व्यक्ति की शादी नहीं हुई, शादीशुदा नहीं है वो, पर बाद में पता चला वो शादीशुदा है। तो मुझे लगा अब क्या फायदा। यद्यपि वो मुझे मेरे पास किसी और व्यक्ति के लिए आए हैं, उसके बावजूद ये बात का क्या मतलब समझा जाए, जरा सोच कर देखना। और फिर भी उनकी तरफ से ये बात सुनने में आ रही थी कि नहीं, मैं तो सिर्फ उसी को चाहती हूँ जिसको चाहती हूँ। कैसे इस बात पर पूरा विश्वास किया जाए? क्या तुम स्वयं कर पाओगे? नहीं। विश्व में मेरे व्यक्ति से ज्यादा मेरी जो भी है, मेरी पत्नी हो, गर्लफ्रेंड हो, या मेरा पति, या मेरा प्रेमिका प्रेमी जो भी हो, मेरे व्यक्ति से ज्यादा कोई सुंदर और संपन्न हो ही नहीं सकता, है ही नहीं। राधा को कृष्ण के अलावा श्रेष्ठ कभी कोई नहीं लगा, भगवान भी नहीं लगा, और कृष्ण को भी विश्व में कोई भगवान दूसरा दिखाई नहीं पड़ा राधे के अलावा। ईश्वर भी सेकंड था उन लोगों के लिए, इसे प्रेम कहते हैं। ईश्वर भी सेकंड, बाकी तो सबकी क्या ही गणना की जाए। जब हमेशा यही तो समझाता हूं कि तराजू के पलड़े में एक तरफ प्यार रखा जाए और दूसरी तरफ दुनिया की कोई भी चीज रख दी जाए और वो आपको बहुत छोटी लगे, प्यार बड़ा लगे, तो ही तुम सच्चे प्यार में हो। प्यार को समझो तो सही पहले। तुम जिसे पाना चाहते हो उसके अंदर ही तुम्हें 1000 कमियां लगती हैं, तुम्हें कैसे प्यार मिलेगा? तुम्हें अभी पूछा जाए तो कम से कम 1000 कमी निकालोगे, फिर भी तुम्हें वही चाहिए। दोनों चीजें कैसे संभव है? मनसा गति वाचस्पति सुफरम में दस्यति। साहब, ये सर्प की तरह है, समझ कर चलना, आपको ही डस लेगा। इस मानसिकता से बाहर निकल कर आइए। जब तक इसे आप बाहर नहीं निकलते तब तक कुछ नहीं मिलने वाला। आज का उपाय उसी व्यवस्था पर आधारित है। ये 2 इलायचियां यहां रखना
शुरू कर दीजिए। ये 2 इलायची आदत डालिए इसकी, है ना। अगर ये सब जानना चाहते हो तो मैं आपको तरीका बता रहा हूं। आपको करना कुछ खास नहीं है। 1 इलायची लाल कपड़े में और 1 इलायची पीले कपड़े में बांध देनी है और दोनों को आपस में एक दूसरे के ऊपर रखकर फिर से गांठ मार देनी है और जो दूसरा सिरा बचा उसको बांध दीजिए, यानी एक छल्ला जैसा बन गया है। और इस छल्ले को किसी भी रात्रि में 1 रात्रि तक चूड़ी की तरह हाथ में पहन लीजिए, राइट में। स्त्री और पुरुष दोनों इसी में पहनेंगे, राइट में। बस किसी तरह से लटका के रात पे रख दीजिए। उसके पश्चात इस पूरे के पूरे छल्ले को अपने उन कपड़ों के बीच में रखिए जिसे आप रोज पहनते हो। इस इलायची को, इस छल्ले को महीने में स्त्रियों को कम से कम 20-25 दिन के बाद और पुरुषों को 41 दिन के बाद चेंज करना चाहिए। दोबारा बना करके वैसा ही कर लेना चाहिए। सिर्फ इतना करने की आदत डालने से आपके जीवन में ये मणिबंध है। इसे सामान्य मत समझना। जो हस्तरेखा समझते हैं उन्हें पता है ये मणिबंध है, इसीलिए यहाँ चूड़ा पहना जाता है, इसीलिए यहाँ चूड़ियां पहनते हैं। ये सौभाग्य का सूचक है और इससे सौभाग्य की वृद्धि होती है, सुहाग की वृद्धि होती है, प्रेम की वृद्धि होती है, रिश्तों की वृद्धि होती है, बंधन में वृद्धि होती है और सब चीजें ठीक हो जाती हैं। तो बांध कर रख दो अपने प्यार को अपने कपड़ों के बीच में, जीवन भर बंधा रहने दो, कभी मत खोलना। ये प्यार का बंधन है, बंधे ही रहना चाहिए, है ना। पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ करना और ठीक हो जाओ। तो मुस्कुराओ, सुंदर बनो। हर आधे घंटे में प्राणायाम करके पानी पीना। अपना बहुत ख्याल रखना। मैं हूं तुम्हारे साथ। रोना मत, परेशान मत होना, किसी भी तरह से दुखी नहीं होना, नेगेटिव होना 100% मना है। प्रीवियस लाइफ नहीं बताना किसी को भी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत धन्यवाद। और एक खास बात, किसी भी तरह से मेरा कोई भी पर्सनल नंबर चैटिंग पर हमारे यहाँ कोई लिखकर नहीं देता। तो अगर आपको चैट में कहीं पर भी कोई मेरा नंबर दे रहा है तो उसको विश्वास नहीं करना, पहली बात। दूसरा, किसी भी प्रकार का आर्थिक लेन देन यानी पैसों का लेन देन सतीश अवस्थी और एस्ट्रोटेल के अलावा दूसरे किसी भी अकाउंट में नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। बहुत ध्यान से रखने की कोशिश करिए। बहुत अच्छे लोग भी हैं तो कुछ बुरे लोग भी हैं ना, जिनको मैं रोज गरियाता रहता हूँ, मुल्ला मौलवी तांत्रिक मांत्रिक, आपको पता ही है। क्षमा करना आप सब लोग भी मुझे, लेकिन क्या करूं, मेरे बच्चों के आगे तो मैं किसी की नहीं सुनता। तुम अपना ख्याल रखो, मैं तुम्हारा भी रख रहा हूँ। ओम नमः शिवाय।